बजट पेश हुआ उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अभी जो है हमारी बहुत ही अल्प समय में एकत्रीकरण हुआ, एक छोटी सी गोष्ठी हुई। बरवाला शहर के जो यहाँ पे व्यापारी वर्ग था उनके साथ बैठ के, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के साथ यहाँ पे हमारे साथ आदरणीय रमेश बैटरीवाला जी बैठे हैं, जो यहाँ पे नगर पालिका है उसके चेयरमैन साहब हैं। साथ में हमारे सीनियर नेता नंगथला जी बैठे हैं, बहादुर सिंह नंगथला गांव से, सीमा गैबीपुर जी बैठे हैं और अन्य भी कई कार्यकर्ता बैठे हैं। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष। मेन बात ये थी कि अभी 2-3 दिन पहले बजट पेश हुआ है केंद्र सरकार का, और उसके ऊपर एक चर्चा हम लोग कर रहे थे। उसके जो हाइलाइट्स थे वो हम आपस में शेयर कर रहे थे। उसमें थोड़ा सा इतिहास भी था कि भाई पीछे भारत किस प्रकार से 1770 के अंदर जब अंग्रेज़ों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया तो 25% विश्व की इकॉनमी भारत के पास थी, और जब वो छोड़ के गए 47 के अंदर 1947 में, तो मात्र 1% इकॉनमी भारत की रह गई। तो किस प्रकार का उन्होंने शोषण किया, लाखों लोग यहाँ पे भुखमरी से मरे इनके शासनकाल के अंदर। कभी भी भारत के अंदर अकाल नहीं आता था। ह्यूनसेंग और फायान जब यहाँ पे 1,000 साल पहले आए थे तो उन्होंने कहा था भारत एक सोने की चिड़िया है, और वो सोने की चिड़िया के अंदर अकाल से लोग मरने लगे हुए थे जब अंग्रेज छोड़ के गए। पिछले 2014 में जब केंद्र के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई तो हम 10वें नंबर पे थे वर्ल्ड की इकॉनमी के हिसाब से, और अब मात्र 8 साल में हम 5वें नंबर पे आ चुके हैं। और इंग्लैंड जो हमारे पे 250 साल अपना आधिपत्य स्थापित करके रहा था उसको भी हमने पछाड़ दिया है। और आपको आश्चर्य होगा कि जो उसकी विश्व लेवल की एक सेना होती थी उसको तो हमने आज से 20-25 साल पहले पीछे पछाड़ दिया था जी। ये कई सारी चीज़ें अभी हमने बात की कि इस 7 पॉइंट के ऊपर ये वाला जो बजट है वो आधारित है। युवाओं को साथ लेना, कृषि क्षेत्र को मॉडर्न ढंग से पेश किया जाना, ग्रीन जो औद्योगिकरण की जो है सिस्टम उसको ग्रीन की तरफ लेके जाना, एनवायरनमेंट फ्रेंडली टाइप की चीज़ें उसमें करना, जो कुछ भी नए आयाम आ रहे हैं जिसमें लिथियम बैटरी जो है उसको प्रोत्साहन देना, इथेनॉल को प्रोत्साहन देना, अपना ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर अभी काफ़ी रिसर्च चल रही है उसको भी आने वाले टाइम में देना, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 33% बजट बढ़ा दिया गया है। ऐसे इन सब कई पहलुओं के ऊपर बहुत ही लोगों ने, अभी हम बैठे सुन रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे, आप भी यहाँ पे, लोगों ने इसको बड़ा पॉजिटिव ढंग से सुना है और समझा है, और लोगों को मालूम है कि ये जनहितकारी बजट है। आने वाले 50 साल किस दिशा में जा रहे हैं उनकी तरफ ये इशारा करता है, उनकी तरफ इंगित करता है। 7 लाख रुपए का टैक्स स्लैब अपर कर दिया है, जिसके अंदर 7 लाख रुपए तक की अगर वार्षिक आपकी आय है तो आपको 1 रुपया भी किसी प्रकार का टैक्स में नहीं देना है। तो लोगों में आज दिन में भी हम बैठे हुए थे, अपना नरवाना के अंदर संत रविदास जी की जयंती थी, वहाँ पे भी काफ़ी लोगों से मिलना जुलना हुआ, वो भी बड़े खुश थे, क्योंकि युवाओं के लिए भी है, कृषि क्षेत्र के लिए भी है, जो एक मेन हमारे प्रधान वर्ग है यहाँ पे भारतवर्ष के। ऐसे करके बड़ा अच्छा लगा लोगों को, और बहुत प्रगतिशील बजट। सरकार द्वारा 2022 में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, भाई किसानों की आय डबल की जाएगी, तो उस पर अभी तक सरकार द्वारा कोई ऐसा सख्त कदम नहीं उठाया गया भाई किसानों की आय डबल हो सके। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये 2022 का नहीं है विषय, उससे भी पीछे का विषय है। और मेरे पास जो ध्यान आ रहा है वो ये था कि अगले 4-5 साल के अंदर इसको डबल कर दिया जाए, परंतु बीच में 2 साल कोरोना आ गए थे जी। और कोरोना की वजह से सारी, हम सबको मालूम है, अर्थव्यवस्थाएं कई देशों की तो ऐसी बिगड़ी हैं
कि वो आज तक भी उठ नहीं पाई है। परंतु अब सारे सिस्टम काफ़ी नॉर्मल हो गए हैं और आज भी अगर आप विश्व की इकॉनमी के बारे में बात करें तो वहाँ पे बहुत बड़ा रिसेशन आया हुआ है। केवल भारत एक अलग से दिखाई देता है उनको कि जिसके अंदर ये रिसेशन नहीं आया। इसके प्रमुख दो कारण हैं। एक है कि भारत का हमको किसी और देश के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता मार्केटिंग के लिए। हमारा अपना ही इतना बड़ा एक सिस्टम है कि यहाँ अगर आप साबुन बेचने लगो तो साबुन की कमी हो जाएगी, आपकी फैक्ट्री कभी पूरा नहीं कर पाएगी। पर अगर इंग्लैंड साबुन को मैन्युफैक्चर करने लग जाता है तो उनको फिर एक बाहर मार्केट चाहिए, इसलिए हमारी इकॉनमी को कोई डेंट नहीं लगा। और दूसरा कारण है कि अब हम आत्मनिर्भरता की तरफ पिछले 7-8 साल में बढ़ने लगे और विश्व को इसका बहुत बड़ा एक खतरा होने लग गया है कि जब हमने हथियार बनाने शुरू किए हैं तो ये किसी को टॉलरेट नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हम हथियार बनाने लग जाएंगे तो फिर हमारे को कोई भी आने वाले 20-25 साल के बाद छू नहीं सकता और हम विश्व को इसका एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इसका बड़ा लाभ होने वाला है आने वाले समय के अंदर। जो बात आपकी आई ठीक है, 2 साल में एक डेंट लग गया, अब वापस खड़ा हो गया इकॉनमी और 2-4 साल के अंदर ये आय वाली जो बात है किसानों की फिर डबल करेंगे। मोदी जी तो रुकने वाले हैं नहीं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा जाए जो एसवाइल के हक में है, पक्ष हरियाणा सरकार की तरफ सुनाया गया है, तो एसवाइल का मुद्दा अभी तक देखा जाए हमको पानी क्यों नहीं मिला, किसानों को, जमींदारों को अभी तक नहर का पानी क्यों नहीं मिला? ये सवाल तो हमारे को केजरीवाल जी से करना चाहिए। केजरीवाल जी जब दिल्ली में थे तो वो कहते थे भाई एसवाइल का पानी हम हरियाणा में लेके आएंगे। जैसे उनकी सरकार वहाँ बनी तो उन्होंने वहाँ से स्टेटमेंट दी, उनके मंत्री ने स्टेटमेंट दी कि एक बूंद पानी भी हम हरियाणा को नहीं जाने देंगे। हरियाणा सरकार, जहाँ तक हमारी सरकार की बात है, तो लगातार इस दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अर्जी लगवाई थी हरियाणा सरकार की तरफ से, जिसका आप अभी हवाला दे रहे हो। उन्होंने भी हरियाणा के पक्ष में ही निर्णय दिया था और पंजाब वाली सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि वो कब हमारे को देंगे। और बल्कि ये सवाल मैं भी आज आपके माध्यम से केजरीवाल जी से पूछता हूँ, केजरीवाल जी उधर भी अब आपकी सरकार है, बताओ हमारे को हमारा पानी कब दोगे? जी, 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों को देखते हुए बरवाला हलके के अंदर क्या रूपरेखा रहेगी भाजपा पार्टी के द्वारा? क्या ये चुनाव गठबंधन के रूप में ही लड़ा जाएगा या अकेले भाजपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी? हम सिर्फ अपनी तैयारियों का बता सकते हैं कि भाई भाजपा की क्या तैयारियां रहेंगी। निर्णय शीर्ष नेतृत्व को करना है कि वो अकेले चुनाव लड़वाएंगे या वो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक हमारी तैयारियों की बात है, आप सबको जान के बड़ा हर्ष होगा कि पूरा हिसार जिला हमने भगवा में कर दिया है। पिछले ब्लॉक समिति के और जो अपना जिला परिषद का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जिताने के बाद 9 के 9 ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बना है और 7 जगह 9 में से हमारे वाइस चेयरमैन भी बने। तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हिसार जिले के अंदर पूरी है। और जहाँ तक बरवाला की बात रही, 7 विधानसभाएं हमारे पास और इसमें जिले के अंदर 7 की 7 विधानसभा जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। और ऊपर प्रमुख रूप से जो लोकसभा है वो भी हिसार के अंदर है। 2 हल्के बाहर से हैं, 7 हल्के हमारे यहाँ हैं। 7 में अगर लीड लेंगे तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे लीड नहीं लेंगे, पर 2 की लीड को अगर वहाँ नुकसान भी हुआ तो भी हम आगे निकाल देंगे और जीतेंगे हम। बात अगर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं जी, सरपंचों द्वारा धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं और गिरफ्तार भी कर लिए सर, इस बारे में आपका क्या कहना है? आज तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया सब कुछ उधर स्टेज के ऊपर से, बताया आप लोगों को। मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई मैं भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा की तरफ बढ़ रहा हूँ और उसके निमित्त ही काम कर रहा हूँ। और जो कोई भी इस जो लक्ष्य है उसके बीच में अगर आता है तो चाहे कोई भी हो,
उसको फिर मैं नज़रअंदाज करूँगा और काम वही करूँगा जो देश हित में हो, जो आम जनता के हित में हो। बात अगर की जाए तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा हाथ से जोड़ो हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो जोड़ लिया अपना राहुल जी और प्रियंका जी को हमने देख लिया कितना जुड़ते फिर रहे थे स्टेजों के ऊपर से जी। तो, और हर जगह जहाँ जहाँ पे भी वो गए वहाँ पे कांग्रेस टूटती नजर आई उनके जाने के बाद। जैसे जैसे वो बढ़ते गए पीछे पीछे कांग्रेस सारी टूटती गई। देश की बात कर रहे हैं, पहले कांग्रेस को तो जोड़ लें जी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.